नमस्कार, दिल्ली दस्तक में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली दस्तक दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड की खबरों से भी आपको रूबरू करवाता रहता है। और आज हम उत्तराखंड की जिस धरती पर हैं उसे कहते हैं भैरवगढ़ी। भैरवगढ़ी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और देखिए इस मंदिर की भव्यता, इसकी सुंदरता, किस प्रकार से इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की सुंदरता है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ उत्तराखंड की धरती में कण कण में भगवान वास करते हैं। और लगातार हम अपने दिल्ली दस्तक के माध्यम से आप लोगों के साथ उत्तराखंड की खबरें भी शेयर करते रहते हैं। और मेरे साथ यहाँ के पुजारी हैं, इनसे ही जानते हैं कि मंदिर की किस प्रकार से मंदिर के बारे में जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मदन मोहन डोबरियाल। मदन मोहन डोबरियाल जी, आप पुजारी हैं सर? ग्राम लंगूरी। अच्छा, क्या क्या कहानी क्या है, कथा क्या है इसकी? कहानी ये है कि आपने मतलब सुन लिया आपने? बताइए बताइए। भैरवनाथ जी का मंदिर जो है सिद्धिपीठ मंदिर है और कम से कम 200 साल मतलब पुराना है। सिद्धिपीठ मंदिर है। भैरवनाथ जी जो है पहले दूसरे हनुमानगढ़ी में रहते थे। उसके बाद में जब गुरखंड का राज हुआ उन्होंने अत्याचार काम किया। उसके बाद में गाय जो है वहाँ दूध चढ़ाने लगी। जब भैरवनाथ जी भैरवगढ़ी में आ गए तो उन्हें दूध चढ़ाया। और तो बखरोली गांव के जो रावत जी थे उन्होंने कहा कि गाय दूध कहाँ जा रही है, इसलिए इसके दूध मतलब कहाँ, इसका क्या चक्कर है इसका। और गांव के दूध चीड़ का पेड़ था उसमें उन्होंने खून निकल गई। और उसके बाद में भैरवनाथ जी ने कहा कि मेरे सपने में आया डोबराल राजकल गांव के डोबराल के उसमें आ गए और उन्होंने कहा कि मतलब मेरे स्थापित कर देना। तो ये थे मदन मोहन डोबरियाल जी जो कि पुजारी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की कथा बताई है, कथा ये बताई है इन्होंने कि यहाँ पर गोरखों का राज था, गोरखों का अत्याचार लगातार यहाँ पर बढ़ रहा था। उस कारण जो है यहाँ पर भैरवनाथ ने दर्शन दिए। और भैरवनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि एक गाय थी, एक व्यक्ति की एक गाय थी और उसका दूध, जब गाय पूरा चर के आ जाती, घास चर के आ जाती थी तो दूध नहीं होता था उस पर। तो उसने कई दिनों तक ये चीज़ें देखी कि दूध, गाय पे दूध क्यों नहीं है। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद, 8-10 दिन बाद उसको देखा, गाय को देखा, गाय के पीछे पीछे गए, देखा तो गाय एक चीड़ के पेड़ को अपना दूध दे रही थी। तो उन्होंने देखा, गुस्से में आए वो व्यक्ति और उन्होंने उस पेड़ को काटने का प्रयास किया। जब उस पेड़ को काटने का प्रयास किया तो देखा कि एक साइड से उस पेड़ पे दूध निकला और एक साइड से जो है खून की धार बही। तो उसके बाद उन्हें भैरवनाथ ने दर्शन दिया और इस प्रकार से यहाँ पर इस भैरवनाथ मंदिर का स्थापना हुई, भैरवनाथ मंदिर की शुरुआत हुई। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो रौनक अभी नहीं दिख रही है क्योंकि कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से मंदिरों को भी बंद किया गया और कहीं ना कहीं वो रौनक नहीं है जो रौनक होती थी। और मैं आपको दिखाता हूँ वो प्राचीन मंदिर। और लगातार दिल्ली दस्तक की यही कोशिश है कि हम आपको उत्तराखंड की खबरों से लगातार रूबरू करवाते रहें, लगातार दिखाते रहें उत्तराखंड की उन पौराणिक चीज़ों को। देखिए कि ये मुख्य मंदिर है और जिस प्रकार से भव्यता लिए हुए है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शीतल। और आप सभी जानते हैं कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम कितने भी बड़े व्यक्ति हों, मंदिर में जाके हम अपने आप को एक बच्चा समझते हैं। और माँ के या जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बस हम वहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं। और वहाँ पर कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वहाँ पर ज़रूर कुछ मांगने जाता है, कुछ पाने जाता है और वहाँ से हमें उन मंदिरों से मिलता भी है। क्योंकि मंदिर जो हमारी ये संस्कृति है, हमारी जो पुरातन सभ्यता है, हमारी सनातन धर्म है, यही हमें जो है दूसरे जितने भी धर्म है, सनातन धर्म से पुराना और बड़ा धर्म कोई भी नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। हम सभी का प्रयास रहेगा कि हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति, सभ्यता के लिए आगे आए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए काम लगातार करते रहे। और मैं भी आपको दिल्ली दस्तक के माध्यम से अपने उत्तराखंड की संस्कृति से लगातार रूबरू करवाता रहूँगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ दिल्ली दस्तक के लिए मैं भैरवनाथ मंदिर से परवीन थापा।